गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है साउंड। तो साउंड में हम पढ़ेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, साउंड क्या होता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होती है, ठीक है। अब हम एक बार फिर से शुरू करते हैं साउंड, ठीक है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ form of energy which produce sensation of hearing. Sensation means form of energy which produce sensation of hearing. Sensation of hearing. Sound is a form of energy which produce sensation of hearing. Sound एक एनर्जी का फॉर्म है जो प्रोड्यूस करता है क्या, सेंसेशन हेयरिंग का, जिसको हम सुन पाते हैं, ठीक है। वो एक सेंसेशन क्रिएट करता है। सेंसेशन मतलब फीलिंग्स। जैसे आपके 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, तो वो आपको बताता है कि समथिंग यू हैव टू बी हियर, कुछ ऐसा है जो आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों होता है, मतलब क्यों प्रोड्यूस होता है साउंड? तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। किससे? वाइब्रेशन। किसका वाइब्रेशन? अब क्वेश्चन ये आता है कि वाइब्रेशन किसका? पार्टिकल्स का। किसका? पार्टिकल्स का। तो वाइब्रेशन का तरीका क्या होता है कि किस तरह का वाइब्रेशन? तो इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट। टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। फ्रो of particle. To and fro movement. Anyone tell me about the to and fro movement? Which type of movement is to and fro? ये लिख लिया? To and fro movement of particle, ठीक है। To and fro movement of particles. To and fro movement कैसा होता है? Anyone? To and fro movement, मान के चलिए एक पार्टिकल्स है, ठीक है। तो जब तक इसको साउंड एनर्जी नहीं मिली, जब तक इसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं मिली, ठीक है, तब तक तो ये अपनी जगह पे स्टेबल है, ठीक है। जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है तो ये जाता है एक्साइटेड स्टेट में। किस स्टेट में? इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। जैसे ही इसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है ये जाता है एक्साइटेड स्टेट में। फिर वो वहां से अपने ओरिजिनल फेज में आता है नीचे की तरफ, ठीक है। और फिर ये वाइब्रेशन ये चलता रहता है जब तक पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप तक आवाज पहुंच रही है। जब मैं बोलना बंद कर दे रहा हूं तो आप तक आवाज जाना भी बंद हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे बीच एयर के पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलनी बंद हो जा रही है। और जब पार्टिकल्स को एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एनर्जी नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी में आपकी बाइक में जब तक फ्यूल होता है वो अच्छे से चलती है, और जब बाइक में फ्यूल मिलना बंद हो जाता है तो उसके इंजन क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही जब हमारे आसपास के पार्टिकल्स को, चाहे वो एयर के पार्टिकल्स हो, लिक्विड के पार्टिकल्स हो, चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल्स हो, जब उनको कोई एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है तो वो अपने नॉर्मल स्टेट से कहां चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में। और ये वो तब तक करते हैं जब तक उनको एनर्जी लगातार मिलती रहती है, ठीक है। और जैसे ही उनकी एनर्जी मिलना बंद हो जाता है तो फिर वो अपने नॉर्मल स्टेट में चले जाते हैं। इसको कहते हैं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और इन्हीं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। अब जो वाइब्रेशन या जो एनर्जी साउंड्स को चाहिए और जो बाहर से मिल रही है, उसके लिए हमारे पास कुछ एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सटर्नल सोर्स, जैसे स्पीकर,
bell. Anyone examples? Speaker, bell, horn is also known as bell. Okay, so these are the external source of energy that produce energy, that produced energy. Okay, sound produced by humans. Humans भी sound को produce करते हैं through their vocals, through their vocals. Vocals में sac होते हैं. क्या होते हैं? sac, जो air pass को allow करते हैं. depends upon the amount of energy you put up or the amount of force you put on the vocal, so that you have to produce that amount of sound or that amount of pitch. So that's why every single individual have their own kind of sound. Every single individual have their own kind of sound. इसीलिए हर एक व्यक्ति का अपना खुद का एक अलग तरीके का साउंड होता है. ठीक है, और जो साउंड अलग अलग होते हैं उनको हम लोग इंस्ट्रूमेंट से भी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बांसुरी, तबला, वायलिन, हारमोनिया, ये जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे हम अलग अलग तरीके का साउंड निकालते हैं. अच्छा, साउंड की सबसे मैक्सिमम स्पीड किस में होती है? सॉलिड में. सॉलिड में साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है. कंपैरेटिवली लिक्विड में थोड़ी स्लो होती है, कंपैरेटिवली गैसियस स्टेट में और कम होती है. उसका रीजन ये होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है. उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, और जो लिक्विड होते हैं उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एवरेज होता है. तो ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन बी वाइब्रेट टू, दे नीड लेस एनर्जी और लेस टाइम टू ट्रांसपोर्ट. दैट्स व्हाई solid carry the sound produced by any source more faster as compared to liquid and as compared to gas. ठीक है, तो sound, speed of sound मैक्सिमम किस में होता है? सॉलिड, SO सॉलिड, उससे कम लिक्विड, और सबसे कम सो इस बात से एक और बात प्रूव होती है कि साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल. बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है. हमारे इस बात से ये बात प्रूव होती है. ठीक है, मैंने every single time whenever sound is produced, it need medium to carry it from one place to another. Okay. Okay. So we will now talk about the audible and inaudible sounds. We will talk about the audible and inaudible sound. So in this point we will only talk about the humans. We will talk about the humans. The human range of audible sound is 20 Hz to 20,000 Hz. You know, this is a name of a scientist who was born in 28 February 1857. 1857 में ये साइंटिस्ट का जन्म हुआ था, जिनका नाम था हर्ट्ज. हाँ, 1857 में उनका जन्म हुआ था, उनका नाम था हर्ट्ज. और सबसे पहले उन्होंने ही फ्रीक्वेंसी और प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के बारे में स्टडीज की थी. इसलिए उनके रिस्पेक्ट में हम इसको ये यूनिट दिए हैं. ठीक है, ये यूनिट हम उनको दिए हैं उनके रिस्पेक्ट में. ठीक है, क्या नाम था उनका? हर्ट्ज. उनका नाम भी हर्ट्ज था, और वो 1857 में, मैं डैम श्योर हूं कि वो 1857 में ही उनका जन्म हुआ था, क्योंकि मैंने इसको लगभग एक हफ्ते पहले ही कुछ इस साउंड के बारे में पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने पढ़ा था. ठीक है, तो ऑडिबल रेंज होता है, इसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं: सबसोनिक, सुपरसोनिक और इंफ्रासोनिक. इंफ्रासोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक. इंफ्रासोनिक का जो साउंड होता है बिलो 20,000 हर्ट्ज, बिलो 20 हर्ट्ज, ये साउंड जो होता है
ये इंफ्रासोनिक होता है। ठीक है, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सब सोनिक होता है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है? हाइपरसोनिक। ठीक है, जिसमें 20,000 से स्पीड से ज्यादा होती है। लेकिन हमारी ह्यूमंस की ऑडिबल रेंज क्या है? ह्यूमंस की ऑडिबल रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। जो बैट होते हैं, बैट, दे प्रोड्यूस more than 20,000 hertz sound. Every single time they produce more than 20,000 hertz sound. Okay, I will erase it. Now we will talk about the frequency, amplitude. Okay, बंद करो। कितनी देर का है?